तो अभी मैं उतर के आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये कितनी सारी जो है वो ट्रैफिक है। तो मैं भी जो है वो गाड़ी से उतरी हूँ और उतर के मैं पूछ के आई हूँ वार्डन से, बिकॉज मैं आई एम नॉट गेटिंग ये चिंची वाले जो है क्यों रिक्शे घुमा घुमा के वापस जा रहे हैं और दूसरों को भी तंग कर रहे हैं, जब उन्होंने कहा है कि खुल जाएगा। आई डोंट नो, आई एम वेटिंग दैट। मैं बहुत सिंपल भी लग रही हूँ और दिल मेरा गाना गाने का ही कह रहा है कि हंसते गाते राह पे तू चल, दुनिया की तू परवाह न कर ऐसी बात। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिला वजह के ट्रक्स लगा के ये क्या बेहूदगी है, ये क्या बदतमीजी है, मतलब क्या यहाँ सी ये देखिए ये जो है मतलब सर ये लोग भी लेट आए, देखें जी जो लेकर जा रहे हैं जी डिप्टी डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ एंड लाइफस्टाइल व्लॉग विद डॉक्टर श्रीहान मोल। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैंने जो है वो सोचा कि आज क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है वो पाकिस्तान आने वाले हैं, लाहौर मेरी सिटी आने वाले हैं और आज जो है वो डिस्ट्रिक्ट की आप कह दो लोकल हॉलीडे भी है। एंड क्योंकि कुछ भी हॉलीडे हो हमें हेल्थ वालों को कोई छुट्टी नहीं मिलती। आज बहुत तेज़ बारिश भी है, लेकिन जो है वो बारिश भी बहुत ज़्यादा है और ड्यूटी पे भी जाना मस्ट है। एंड उसके अलावा लोकल हॉलीडे भी है, ट्रांसपोर्ट वगैरह मतलब ये चीज़ें भी बंद होंगी सब कुछ, और स्टिल जो है वो ड्यूटी पे जाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सारी चीज़ को जो है वो कैप्चर किया जाए। उम्मीद तो है कि मुझे ज़्यादा ट्रैफिक बंशन नहीं मिलेगा, बट इन केस अगर मुझे जो है वो ऐसा कुछ मिल जाता है कि क्या रास्ते बंद होते हैं, ये क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करके मैं ड्यूटी पे पहुंचती हूँ, ड्यूटी करके आती हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना उसको एक व्लॉग में कैप्चर कर दिया जाए, मेरी मेमोरीज भी रह जाएगी और आपके साथ भी जो है शेयर कर लेंगे। तो वेलकम यू ऑल। तो आपको दिखाते हैं आज जब प्रेसिडेंट ऑफ ईरान हमारे सिटी लाहौर आए, बिकॉज आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, स्पेशली जो अभी रिसेंट उन्होंने जो अटैक किया, खुद को डिफेंड भी किया, ह्यूमैनिटी के लिए भी किया, तो मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो वी वेलकम यू सर इन आवर सिटी। सो दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट दैट, सो वेलकम यू ऑल। सो हियर यू कैन सी कि आवाम को तंग करने का एक और है जी, माल का ये रास्ता बंद कर दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा हॉस्पिटल उस तरफ है और ये आगे इन्होंने बैनर्स लगा के बंद कर दिए, तो या तो फिर कोई आप ऑल्टरनेटिव रूट भी खोले ना, तो या फिर पब्लिक को छुट्टी दें, हमारा पेट्रोल भी बचे, हम आराम भी करें, या फिर हमें एरोप्लेन दें। मतलब व्हाट इज दिस? सी अब कहाँ जाऊँ मैं? और किसी ने मुझे बताया है जनरल पब्लिक बहुत अच्छी है क्योंकि वो रास्ता बंद था। तो अब देखते हैं कैसे पहुँचते। सो हियर यू कैन सी कि इतना ढूंढ ढांड के मैं यहाँ पे आई हूँ, तो जनाब ने जो है ये भी बंद कर दिया हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि सामने बस नीला गुंबद है और मुझे जाना है हॉस्पिटल, तो अब मैं कैसे जाऊँ? यानी कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस? या तो हमें छुट्टी देते, ये क्या बदतमीजी की हुई है? यानी कि आपने एक भी रास्ता नहीं खोला हुआ, आवाम का एक भी नहीं सोचा हुआ। लोकल हॉलीडे तो ऐसे दे, स्कूल कॉलेज अब बंद कर देते हैं, तो बाकी लोग क्या करें? दिस इज टू मच पैथेटिक। कहाँ से जाए फिर इंसान? मतलब ये इतना मतलब पैथेटिक सिस्टम है, थोड़े से प्रोटोकॉल के लिए पूरी आवाम डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे अच्छी चीज़ आप जो है वो ये देख लीजिए, अच्छी या बुरी वट एवर इज, कि आपने कोई भी जो है वो रास्ता के लिए नहीं खोला हुआ। और सोने पे सुहागा ये है कि जैमर्स लग चुके हैं, सिग्नल्स बंद हो चुके हैं, कि आप मोबाइल ऐप यूज़ करके भी जो है वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा जो है वो रूट है जो खाली है, मैं वहाँ से चले जाऊँ। सो लाइक सीरियसली पेट्रोल इतना ज़्यादा लग गया है, एनर्जी इतनी ज़्यादा लग गई है और मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से जाऊँ। इस तरह तो पूरा माहौल ही बंद होगा, तो अब क्या करूँ मैं? तो अभी मैं उतर के आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये कितनी सारी जो है वो ट्रैफिक है। तो मैं भी जो है वो गाड़ी से उतरी हूँ और उतर के मैं पूछ के आई हूँ वार्डन से, बिकॉज मैंने कहा मैं हूँ डॉक्टर हूँ, मुझे ड्यूटी पे जाना है। मेरे के साथ मेरे डॉक्टर ने कहा 10 मिनट तक आप वेट कर लें क्योंकि ये सारा ही बंद है, पूरा माल बंद है, जिस भी साइड से जाएंगे वो बंद ही है। तो 10 मिनट वेट कर लें, 10 मिनट बाद ये सारा खुल जाएगा तो आराम से जाएगा। तो मैंने कहा इट्स बेटर वेट कर लेते हैं, थोड़े से ब्लॉग की बाकी चीज़ें पूरी कर लेते हैं। तो हेयर यू कैन सी कि सब लोग जो है वो तहम्मुल मिजाजी से वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं हिम्मत करके आगे जो है वो गई, क्योंकि मुझे ड्यूटी पे पहुंचना था, बहुत लेट हो रहा था। तो मैं गई मुझे वार्डन के पास जिन्होंने ब्लॉकेज किया हुआ था, बड़े रिस्पेक्टफुल वे से मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से जो है वो गाइड किया है, बताया कि एक परेड चल रही है प्रोटोकॉल की, तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा वेट कर लें, 10 मिनट तक जो है वो खुल जाएगा। तो फिर मैं वापस आते हुए जितने भी मेरे इर्द गिर्द लोग थे, गाड़ी वाले, बाइक वाले, ऑटो वाले, सबको जो है वो मैंने फिर बता दिया ताकि सब लोग तहम्मुल मिजाजी से वेट कर लें और एकदम हसल बसल ना बचाएं, क्योंकि कहीं भी गुजर के जाएंगे वो सारा का सारा माल ही बंद है। और दूसरा जो है वो ये है कि माल तो बंद है,
फिर पेट्रोल भी इतना ज्यादा लगेगा, तो इट्स बेटर कि 10 मिनट वेट करें और फिर आराम से अपनी लोकेशन पे पहुंचे। वापसी का भी अल्लाह ही हाफिज़ है जी। आई एम नॉट गेटिंग ये चिंची वाले जो है क्यों रिक्शे घुमा घुमा के वापस जा रहे हैं और दूसरों को भी तंग कर रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि खुल जाएगा। आई डोंट नो, आई एम वेटिंग दैट। सी ये देखिए, ये जो है मतलब सर ये लोग भी लेट हैं। ये देखें जी, जो लेकर जा रहे हैं जी डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिक्योरिटी, उनकी जो तख्ती लेके जा रहे हैं उन तक को रास्ता नहीं मिल रहा। इवन अभी मैंने देखा कुछ छोटे जो आर्मी के थे वो उन तक को रास्ता नहीं मिला, मतलब कान से। नाले बालां चमन आइसक्रीम खिलाई अखां की आई नहीं निकली फाइनली ओपन और आई कैन टेल यू कि इतनी हजल बजल मच गई, एकदम से इतना शोर ऐसे हो गया, मुझे लगा पता नहीं कोई जुलूस आ गए, क्या हो गया या लड़ाई होने लगी। मतलब आई एक्चुअली गॉट स्केयर्ड। आपको मैं वो उस टाइम कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाई, तो दिस इज लाइक अब देखो किस तरह से लोग जो है वो जल्दी जल्दी से गुजर कर जा रहे हैं। पुलिस कब के डाले यहाँ पे वेटिंग में, तो 1.5 घंटे की मुशक्कत के बाद पाएंगे। अब यहाँ जी ट्रैफिक मिल गई है, समझ नहीं आ रहा, मतलब हद हो गई है। एक साथ ऑब्वियसली इतनी सारी ट्रैफिक को पहले 1.5 घंटा होल्ड पे रखेंगे, फिर खोलेंगे, तो यही होगा सब। इतना सा रास्ता है यार, बिल्कुल पास है और पहुँचा नहीं चाह रहा। सो फाइनली आई एम हेयर ऑन द ड्यूटी, काफ़ी ज़्यादा काम भी कर लिया है। एंड अगेन आई जस्ट हर्ड कि आपका जो वो कहते हैं ना कि दोबारा सब कंटेनर लगने वाले हैं, तो अब जल्दी जाएँ या कैसे जाएँ, क्योंकि काम तो पड़ा हुआ है। अब समझ नहीं आ रही, मतलब गरीब आम का कुछ नहीं हो सकता भाई। आज तो मैं भी लिटरली गरीब ही फील कर रही हूँ। सो चलें जी, ड्यूटी हो गई है और छुट्टी टाइम भी हो गया है। सो अब जो है वो निकलते हैं और अब देखते हैं कि वापसी पे रोड्स के क्या हालात हैं। काम कर ली है, रोज़ी हलाल कर ली है, और अब बस दुआ करें कि खैर खैर से पहुँच जाए। मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा रोड्स जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं, अब कनाल भी ब्लॉक हो गया। तो लेट्स सी for another adventures ride. Are you ready or are you with me? Let's go. So here we go. So ये आप देख सकते हैं कि ये बिला वजह के ट्रक्स लगा के ये क्या बेहूदगी है, ये क्या बदतमीजी है। मतलब क्या यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी का जलसा हो रहा है जो आप वोट देने से लोगों को रोक रहे हैं? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इतनी पैथेटिक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, ये क्या है? यानी कि आपको ये लग नहीं रहा ये क्या है? गंदे से ट्रक खड़े करके मेन रोड ब्लॉक किया आपने। ये कैथेड्रल स्कूल के पास वाली जो रोड है, दिस इज लाइक इसकी वॉल है, जिस तरह से मैं आई थी वो अभी जाने के लिए खुली है, क्योंकि यहाँ से ना ट्रैफिक कंटिन्यूसली आती जा रही थी, तो मुझे लगा कि फिर अगर आ रही है तो स्विंग के वो एक साइड से खुली होगी, इसलिए मैं आ गई हूँ। और अब बस दुआ है कि एटलीस्ट मैं जल्दी से क्रॉस कर जाऊँ, एटलीस्ट माल वाली साइड से निकलूँ। और वो देखिए फ्लैग्स लगे हुए हैं, और आई हर्ड कि वो जो है वो यहीं से मैं आई थी, रास्ता घूम लेंगे वही पर माल क्रॉस करें। सो ये माल का सिग्नल खुला है। चलिए जी, मैं बहुत सिंपल भी लग रही हूँ और दिल मेरा गाना गाने का कह रहा है कि हंसते गाते राह पे तू चल, दुनिया की तू परवाह न कर, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो अब मुझे नहीं पता, मैंने एक अलहदा कट सा ले लिया है। जिस रास्ते से मैं आई थी वहाँ पे पहुँच कर जब मैं तो दूसरा जो मेन था रास्ता उस पर जाने के बजाय, क्योंकि मैंने सुना कि शायद जो है वो जेल रोड पे भी रश है, तो मैंने कहा आगे जाके भी मुझे जेल रोड ही मिलने वाला है। तो मैंने कहा कि इस रोड से चलते हैं, कुछ फेमिलियर सी लग रही थी। और यस, हाँ मैं सक्सेसफुल हो गई, कामयाब हो गई हूँ जी। तो यहाँ आकर मुझे ये वाला सिग्नल, मुझे वही ना कि ये वाला सिग्नल मिल गया। मैं यही चाह रही थी कि मैं एक न्यूट्रल रोड पे हो जाऊँ, एंड दैट्स इट। तो मैं फाइनली पहुँच गई हूँ। ये पता नहीं फिरोजपुर रोड कहलाता है, कुछ भी ऐसा कहलाता है। तो आई एम थिंकिंग कि यहाँ से मुतानट पे हो जाते हैं, वहाँ से ठोकर पे निकलते हैं। तो लेट्स सी। और मतलब मुझे मिल गया जो मैं चाह रही थी, तो आई एम हैप्पी। खाली खाली मुल्तान रोड, जहाँ इतनी ट्रैफिक है और ये बदतमीज गाड़ी वाले जिनको कोई मैनर्स नहीं है, शेमलेस के नंबर भी आप नोट कर लें। सीरियसली
इनको ज़रा सी जगह ना दो, दीज लाइक इनका ईगो हर्ट हो जाता है, और अगर जगह दे दो तो ये बदला लेकर जाते हैं। शेमलेस पीपल, सीरियसली तंग करना चाहिए मुझे। मोबाइल है ना होता हाथ में, इसको ओवरटेक करके दिखा दूँ। तो ये तो मैंने कह दिया कि मतलब मुल्तान रोड एक्साइटमेंट बहुत शो कर दी, लेकिन खाली खाली है नो डाउट, लेकिन इतना लंबा हो गया है मतलब, या वो कहते हैं ना कि आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हो कि खाली है बस 2 मिनट में पहुंच जाए। तो मैं कब से ड्राइव कर रही हूँ, मतलब काफ़ी लंबा हो गया, मुझे ठोक कर ही नहीं आया यार, मैं एग्जॉस्ट हो गई। सी अब यहाँ सिग्नल भी है। ओके भाई, वेटिंग। सो चलें जी, आज के ब्लॉग को यहीं से एंड करते हैं। अब मैं फाइनली घर वापस आ गई हूँ, और गर्मी भी थी बाहर, और आपको पता है कि ट्रैफिक में इतनी देर रुक रुक के तो बस दिमाग ही ख़राब हो जाता है। सो हैविंग माई ड्रिंक। तो आज के ब्लॉग को यहीं से ख़त्म करते हैं। सो आज का ब्लॉग जो था वो ज़्यादा जो था वो रोड से रिलेटेड था। मैंने आपको रोड्स दिखाए, ब्लॉकेज दिखाए, थोड़ी कंडीशंस दिखाई, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन वो आज जो मैंने सफरिंग की तो वो साथ साथ आपको भी शेयर की, कुछ चीज़ें की, और कुछ चीज़ों का टाइम जो था वो कैमरा ऑन नहीं था। सो आज का ब्लॉग जो था रोड्स वर्सेस मी ही था, और कुछ भी नहीं था। सो होपफुली यू लाइक इट। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकॉन, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और अपने से मुंसलिक लोगों का भी। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।